जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट चला 250 क्वेश्चंस हम आपको एवरी टॉपिक के करवाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या इंडियन पॉलिटी के, तो हम कंप्लीट करवा ही रहे हैं। तो साथियों, आज का हमारा पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम आज आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो कितनी रह गई थी। तो संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप जब 1947 में हुआ था, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 299 थी। कितनी साथियों? तो 299 जो है कुल सदस्यों की संख्या रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, संविधान सभा में देशी रियासत में कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत में साथियों 70 प्रतिनिधि थे। 70 प्रतिनिधि जो टोटल थे वो संविधान सभा की देशी रियासत में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो 1895 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो साथियों, हैदराबाद जो देशी रियासत थी हमारी, उसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठक में जो है वो भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो बंगाल से जो है वो संविधान सभा में निर्वाचित हुए। कौन साथियों? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो बंगाल से हमारे जो है वो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है हमारा वो B.N. राव को किया गया था। किसको साथियों? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो B.N. राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था साथियों? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति था हमारा, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, या 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन हुआ था। किसका? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किस व्यक्ति ने रखा था? तो साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति था के समक्ष जो है, प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जो है इसको पेश किया गया था। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो हमारा है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 देता है, अनुच्छेद 143 जो है प्रदान करता है। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? तो साथियों, संसद के दोनों सत्रों के बीच जो है अधिकतम जो है वो 6 मंथ का अंतराल होता है। कितने महीनों का साथियों? तो दोनों सत्रों के बीच जो हमारा है वो 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में साथियों कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा जो है भारतीय संसद में शामिल है, राज्यसभा जो है वो भी भारतीय संसद में शामिल है। साथियों, राष्ट्रपति भी भारतीय संसद में शामिल है, लेकिन वह संसद का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं साथियों। कितने भाग हैं संविधान सभा में टोटल साथियों, या कितने अध्याय हैं? भाग और टोटल अध्याय जो है वो टोटल उनकी संख्या जो है 22 है। और कुल संविधान सभा में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो 444 जो है टोटल आर्टिकल है। तो टोटल जो है संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में कितने अध्याय और कितने भाग हैं? तो 22 भाग अध्याय हैं। और संविधान सभा में जो कुल टोटल अनुच्छेद हैं वो कितने हैं साथियों? तो 444 अनुच्छेद जो हैं वो टोटल संविधान सभा में है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा को बनने में जो है कितना समय लगा था? तो संविधान सभा को जो बनने में है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान सभा के बनने में समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा आप लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा साथियों? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार
जो है वो उपरोक्त कथन जो है संविधान सभा के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है वो 48A में जो है वर्णित है। क्या वर्णित है साथियों? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है वो आर्टिकल 48A में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान को सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो भाग 4 के डीपीएसपी में किया गया है। 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जो है हमारा भाग 4 है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, हिंदी में उसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशित तत्व का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो हमारा है वर्णित है। किसका अधिकार साथियों? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 जो हमारा है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाल सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक जो है अपना पद संभाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन क्या हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। साथियों जो सूचना का अधिकार संबंधित अधिनियम 2005 में जो आया था, कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो साथियों उसमें जो है 31 धाराएं हैं, साथ ही 6 अध्याय जो हैं किसमें? तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो राष्ट्रपति द्वारा जो की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ब्रिटेन से जो है वो आर्टिकल 14 जो है कानून की समानता या विधि की समानता जो है हमारा कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशित सिद्धांत का वर्णित है? तो साथियों नीति निर्देशित सिद्धांत या डीपीएसपी जो हमारा है कहाँ पे वर्णित है? तो आर्टिकल भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, संविधान समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है साथियों? तो समान नागरिक संहिता जो है भारत के एकमात्र राज्य में लागू किसमें? तो गोवा में जो है वो समान नागरिक संहिता लागू है। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है साथियों? यह भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों की महत्व को स्वीकार करना, यहाँ सभी धर्मों के लिए जो समान स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस पार्टी से थे? तो साथियों वो किस पार्टी से थे? तो वो लेबर पार्टी से थे। और कौन थे? तो क्लीमेंट इटली जो थे उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगर क्वेश्चन लेंदी करेगा तो आपसे पूछ लेगा। और साथियों कौन किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे वो। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग को 3 को जो हमारा संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों आज आपके लिए जो है लास्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन मार्क, इसका कोई आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।